नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान। मोहम्मद साहब शाकाहारी थे। नंद किशोर गुर्जर लौकी तरोई खाते थे। मोहम्मद साहब नंद किशोर गुर्जर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र में किया बकरीद पर गोवंश कुर्बानी की साजिश का खुलासा। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर उठाए सवाल, इलाके में पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग। बीजेपी विधायक ने की सघन तलाशी अभियान चलाने की मांग। विधायक ने पत्र के जरिए किया बड़ा खुलासा। एमएलए नंद किशोर ने चौकी इंचार्ज की भूमिका पर उठाए सवाल। खन्ना नगर चौकी के पास 3 गौ तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों में से एक ने पुलिस को दी 5,000 की रिश्वत। 4 जून की रात में थाना अंकुर विहार क्षेत्र का यह पूरा मामला। प्रतिबंधित पशुओं के बरामदगी के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग। मामले में बलराम नगर कार्यालय पर बुलाई विशेष सामाजिक चिंतन बैठक। तो एक बार फिर नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को टारगेट किया है, सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि लौनी में ऑर्डिनेंस लगता है। मैं पूर्व में भी लिख चुका हूं, लेकिन रात जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के पुलिस को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अधिकारियों ने सख्ती की है, जिसको रात 1 को पकड़वाया है चौकी इंचार्ज खन्ना नगर की लापरवाही से। वो जो गाय लेके जा रहे थे वो लोग वहाँ से फरार हुए। उनको और जहाँ से गाय ली गई है राशिद अली गेट से, पूरे के पूरे लोगों को, पूरे गैंग को पकड़ा जाए। पूर्व में भी कई साल पहले इस तरह से ईद पे लोग बवाल कराने की साजिश रच चुके हैं। तो कोई भी घटना ना हो, ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। लौनी के बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि मिलजुल करके सब ईद मनाएं। लौनी ऑर्डिनेंस लगता है, उसके बाहर कहीं प्रशासन व्यवस्था करे। कोई ये बकरा ईद के नाम पे मोहम्मद साहब ने बेटे की जो कुर्बानी जो हज़रत इब्राहिम साहब ने दी थी और उसके बाद वहाँ बच्चा बच गया था, तो हम लोग बेटे की किसी भी कुर्बानी को या बलि को नहीं दे सकते। तो जो सुधार हुए हैं उनको सुधार करना चाहिए, केक का बकरा बना करके काटना चाहिए। वैसे भी मोहम्मद साहब मांसाहारी नहीं थे, उनके खिलाफ थे। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि लौनी में ऑर्डिनेंस लगता है। मैं पूर्व में भी लिख चुका हूँ, लेकिन रात जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के पुलिस को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अधिकारियों ने सख्ती की है, जिसको रात 1 को पकड़वाया है। तो बिल्कुल नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मोहम्मद साहब शाकाहारी थे और जिस तरीके से बकरा ईद के नाम पर माहौल खराब करने की तैयारी है, उसमें पुलिस पर भी बेहद सख्त नजर आए। नंद किशोर गुर्जर साफ तौर पर कहा कि पुलिस की मिली भगत से गोकशी का मामला चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे नंद किशोर गुर्जर बीजेपी विधायक लोनी जुड़ रहे हैं। नंद किशोर जी, बड़ा बयान है, मोहम्मद साहब शाकाहारी थे। आखिर कहां से आपको ये सीक्रेट जानकारी मिली है? देखिए, मेरे मोहम्मद साहब ने हदीस में साफ लिखा है, अपनी छोटी बेगम आए पशुओं के रेवड़ की तरफ अंतिम समय में इशारा करके कहा था कि इनकी रक्षा करो, इनका दूध शिफा है और इनके मां से बीमारी फैलती है, जिसमें बकरी, गाय और भैंस भी थी। अर्थात अगर वो दूध को शिफा बता रहे हैं और मां से बीमारी फैलती है, तो बीमारी फैलती है तो मोहम्मद साहब मांस तो खाएंगे नहीं। तो मुस्लिम भाइयों को ये बात समझनी चाहिए, हदीस में साफ लिखा है। और जो रात की घटना है लौनी में कि गाय और 2 भैंस लेकर के जा रहे थे, उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ करके चौकी में दिया है। मैंने उच्च अधिकारियों को भी बता दिया है कि राशिद अली गेट से लेकर के वो कटान के लिए उन्होंने स्वीकार किया। जो मैंने एक वीडियो जो चल रहा है उसमें वो साफ कह रहा है कि गाय को भी काटने के लिए हम वहां लेके जा रहे थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। वहां वैसे भी ऑर्डिनेंस लगता है, तो पुलिस उसको पूरी तरह से एक सर्च अभियान चलाना चाहिए पीएससी को लगा करके। और जिनके पास ये प्रतिबंधित पशु है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उनका पालन करने का काम करें। मोरक्को के प्रधानमंत्री से सबक लें कि उन्होंने जो वहां बकरीद पे कुर्बानी ना करने के लिए जो आदेश दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी केक का बकरा बना करके काटना चाहिए।
चलिए नंद किशोर जी, एक मिनट। मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम साहब, नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब शाकाहारी थे, इसलिए आप लोगों को बकरा ईद भी सांकेतिक मनानी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर गुर्जर जी का कि कम से कम वो अब इस्लाम को पढ़ने लगे हैं, मोहम्मद साहब को पढ़ने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनसे ये पूछिए कि जो 50,000 रोज गाय यूपी में कटती है, ये रुकवा पाए कि नहीं रुकवा पाए, पहले इनसे ये पूछ लीजिए। दूसरी चीज ये कि 14-15% मुसलमान है, 76% यहाँ लोग मांसाहारी हैं। मंगल के दिन आप जाके देखिए, दुकानें बंद रही थी, मार्केट बंद रहता गोश्त का। नवरात्र में आप देखिए पूरा बाजार जो है वो गोश्त का बंद हो जाता है। कौन लोग खाते हैं भाई नवरात्र में? और फिर पूरे साल रुकवाइए ना, ये सिर्फ बकरीद पे क्या? ये सहाय तौबा सिर्फ बकरीद पर क्यों? हम पूरा स्लॉटर हाउस बंद कराइए। हम नंद किशोर गुर्जर के साथ चलने के लिए तैयार है, आगे आगे मुमताज आलम रिजवी रहेंगे। स्लॉटर हाउस बंद करवाइए, पूरे साल नहीं कटना चाहिए ना, सिर्फ ये बकरीद। नंद किशोर जी, जो मुमताज आलम सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब हम दे रहे हैं। रिजवी जी, गाय कटना बंद हुई है जब ये पकड़ा गया, हमने आवाज उठाई। जो सही होता है, सही को हम सही कहने की ताकत रखते हैं, और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। आप हमारी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। मैंने तो जो फैक्ट है उस बात को बताया है। हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आई? मैंने तो नहीं कहा कि हिंदुओं को बकरा खाना चाहिए कि शाकाहारी होना चाहिए। मैंने जो फैक्ट है वो बताया। रात एक गाय पकड़ी गई है। बकरीद पे नहीं कर रहा हूँ मैं बकरीद पे नहीं कर रहा। मैंने होली में भी सवाल किया था। के स्लॉटर हाउस को नंद किशोर गुर्जर जी बंद करवाइए, हम आपकी मुहिम में शामिल रहेंगे। धीरे धीरे आप लोग साथ देंगे तो ये भी बंद हो जाएंगे, और हिंदुस्तान तैयार है, पूर्ण रूप से शाकाहारी हो जाएगा। ये आपके जो पूरा देश शाकाहारी हो जाएगा तो कहाँ टमाटर 500 रुपए किलो में बिकेगा? आपको पता है आज सब्जियां गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा है नंद किशोर गुर्जर जी। और जहरीली सब्जियां आ रही है, नकली और जहरीली सब्जियां आ रही है। जनाब अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। ऑर्गेनिक सब्जी खरीदना आप समझ रहे कितनी महंगी है? नहीं, अब बकरा सस्ता है, मार्केट में आ रही। बकरा सस्ता हो गया क्या? नहीं, बकरा नहीं सस्ता हुआ, लेकिन ऑर्गेनिक हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद साहब ने जो ऊपर वाले के सामने ढूंढ के ले आए मोहम्मद साहब का। हजरत इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी दी थी, वो सांकेतिक था, बच्चा जिंदा हो गया। हमारे यहाँ भी रावण ने अपना सिर चढ़ाया था, जानु भगत ने अपना सिर चढ़ाया था, लेकिन उनका धर्म सच्चा था। आज कोई बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो जब बच्चे की जगह, सुनिए पूरी बात यार, अब आप सुन लीजिए, सारे काम होते हैं। अब आप सुन तो लीजिए सांकेतिक भूख नहीं, लेकिन आलम साहब, मुमताज आलम साहब, लेकिन सवाल ये है, देखिए सवाल वो वाजिब उठा रहे हैं, उठा यूं वाजिब रहे हैं क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि भाई गोकसी करना क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आप एक परंपरा के लिए, देखिए इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। क्या वो मुस्लिम नहीं है क्या जो लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है या फिर सांकेतिक तरीके से जो है बलि दे रहे हैं, जो या कुर्बानी दे रहे हैं? क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो मुस्लिम जमात से अलग हो गए? मुस्लिम है मोरक्को, पूरा देश मुस्लिम है। कहा मोरक्को में कहा है सरकार कराएगी कुर्बानी, आप पूरा तो उसको सुनिए। सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि दूध की कमी पड़ी है हिंदुस्तान में भी। आज पेस्टिसाइड बन गया है, सारे जितने मिल्क प्रोडक्ट है सारे बेकार हो गए। अगर पशु नहीं रहेंगे तो दूध कहाँ से आएगा? सब बंद करवा देंगे, सरकार करवाए। सरकार करेगी, हमारी तरफ से होगी कुर्बानी। देखिए सारे काम सरकार करेगी क्या? समाज को आगे आना चाहिए। सरकार तो समाज की भलाई के लिए होती है, समाज को तय करना चाहिए कुछ चीजें। इको फ्रेंडली अगर ईद बनाई जाएगी तो इसमें तकलीफ क्या है? अच्छा मुमताज आलम साहब, आप जिसकी दुहाई दे रहे हैं, मुमताज आलम साहब आप जिसकी दुहाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए तक आप जो है ये पशुओं की कीमत चली जा रही है, एक एक बकरे की कीमत चली जा रही है 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए, क्या ये आम आदमी के लिए, आम मुस्लिम के लिए अफोर्डेबल है क्या? आप अगर टमाटर से उसका जिक्र कर रहे हैं, आप सब्जियों से उसका जिक्र कर रहे हैं, तकसीम होता है उसको आप स्प्लिट समझिए। 3 हिस्से लगते हैं, एक गरीब में जाता है, एक दोस्तों में जाता है, एक घर में रखा जाता है।
ये स्पिरिट देखिए आप। और उसको नहीं जो तो- लोग जो गरीब होते, जो पूरे साल गोश्त नहीं खरीद पाते, उनके घरों में गोश्त लोनी पहुंच जाता है, वो मेरी खाते हैं। विधानसभा में वो ज्यादातर गरीब ही है, मेरे यहाँ खरीदने की क्षमता ही नहीं है, वो किसको देंगे दान में। इसलिए मैं लोनी के लिए कहा है भाई, वहाँ पिछली बार भी किया था उन लोगों ने कि केक का बकरा बना करके एक मैसेज दिया था देश में। तो जो हम लोग कह रहे हैं, अभी लखनऊ में भी घोषणा की है कि हम लोग केक का बकरा देंगे, अभी शाहजहांपुर में बोल दिया है। तो देश का मुस्लिम आगे बढ़ रहा है, मोहम्मद साहब की बात को फॉलो कर रहा है। ये कोई बात नहीं है, ये सब अनप्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए नंद किशोर गुर्जर जी, ये मतलब जानवरों का मतलब सीमित कत्लेआम करना ये प्रैक्टिकल है। अगर आप लोग अपने रेफरेंसेस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बदलते समय के साथ इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है? आप खुद एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? नहीं, हम मैसेज यही कन्वे करेंगे कि साफ सफाई रखें, अपने पड़ोसियों का एहतराम करें, उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे। भैया ये लोग मोहम्मद साहब से बड़े खुदा हो गए, ये मोहम्मद साहब की बात को भी नहीं मानते। आई है वो करते हैं, करें। ये लोग मोहम्मद साहब की बात को भी नहीं मानते हैं। मोहम्मद साहब ने अगर कहा है कि गाय का दूध छिपा है, तो ये उनकी बात को भी नहीं मानते। ये उनसे बड़े मौलवी बन चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे मुस्लिम हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो नया नया मुल्ला बनता है, बहुत प्याज खाता है वो। तो ये वही काम हो रहा है, दुनिया के मुसलमान संदेश दे रहे हैं अरब के अंदर। अरब खा रहा है प्याज, तो सब खाते हैं भाई, इंडिया में ज्यादा खाता है, ज्यादा, ये कहावत है। लेकिन इंडिया के अंदर मुसलमान है कहाँ? सारे के सारे 6-7 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। आप लोग दोनों कर रहे हैं। 30 करोड़ मुसलमान है नंद किशोर गुर्जर जी, 30 अरे भाई, करोड़। तो सारे 30 करोड़ में 2 करोड़ तो गुजर ही है। अरे भाई बच्चा, चलिए मुमताज आलम साहब, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। दरअसल ये एक ऐसी